विक्टिम मेंटालिटी। तो हमारी लाइफ के अंदर जो है हम सबको पता है कि भाई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे अप फेज के अंदर या फिर तुम्हारे डाउन फेज के अंदर तुम क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे माइंडसेट या फिर तुम्हारे मेंटालिटी के ऊपर। अगर किसी बंदे के पास में है विनर्स माइंडसेट, ठीक है, तो वो क्या करेगा। अगर उसकी कोई डाउन सिचुएशन चल रही है, उसकी लाइफ का कोई डाउन फेज आके रखा हुआ है, तो वो बंदा सोचेगा, वो लॉजिकली सोचेगा, वो क्रिटिकली सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं ए एक्शन लूंगा तो इसका आउटकम क्या होगा, बी एक्शन लूंगा तो इसका आउटकम क्या होगा। तो वो उसके डाउन फेज के अंदर कोई एक्शन लेगा या फिर वो एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। कभी कभी अच्छा ये भी होता है कि तुम एक्शन लो ही ना किसी सिचुएशन के ऊपर, जस्ट वेट एंड वॉच करो। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो बंदा डिसाइड करेगा कि उसे एक्शन लेना है या नहीं लेना है सोचने के बाद में। एंड बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि विनर्स मेंटेलिटी वाला जो बंदा है, जो लॉजिकली थिंक कर रहा है, क्रिटिकली थिंक कर रहा है, वो किसी अच्छे आउटकम के ऊपर पहुंचे। एंड बहुत ज़्यादा चांस है कि जो आउटकम के ऊपर वो पहुंचेगा वो बेस्ट के सिनारियो था। वेयर एज अगर किसी बंदे के पास में है विक्टिम मेंटेलिटी, विक्टिम माइंडसेट, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि ये सिचुएशन मेरे साथ ही हो रही है और किसी के साथ तो ये होता ही नहीं है, मैं ही क्यों मिलता हूँ भगवान को, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। वो लाइफ के अंदर की स्क्रिप्ट रिपीट करते रहेगा कि ये मैं ही क्यों हूँ भाई, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, किसी और के ऊपर ब्लेम ढकेल देगा, बोलेगा मुझे तो लोग समझ ही नहीं सकते। एंड बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो जो एक्शन लेगा या एक्शन नहीं लेगा, उसकी वजह से उसका जो डैमेज है या फिर जो आउटकम होने वाला है उस सिचुएशन का, उसकी डाउन फेज के अंदर वो नेगेटिव आएगा या फिर वर्स्ट के सिनारियो होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है अगर तुम्हारी विक्टिम मेंटेलिटी है तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, विक्टिम्स मेंटेलिटी, साइंस क्या है विक्टिम मेंटेलिटी के, एंड विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर कैसे निकले, ठीक है। ओके एवरीवन, सो साइंस ऑफ विक्टिम मेंटेलिटी। विक्टिम मेंटेलिटी के साइंस क्या है। सबसे पहली चीज़ है नेगेटिव आउटलुक, ठीक है। लाइफ के टुवर्ड्स एक नेगेटिव आउटलुक एक नेगेटिव आउटलुक रखना, जो चीज़ें सच भी नहीं है उन्हें भी सच मान के बैठ जाना। जैसे कि मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, मेरी हाइट कम है, मैं मेरे लुक्स को लेके इनसिक्योर हूँ, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मैं ऐसा ही क्यों हूँ, ठीक है। बेसिकली ऐसी चीज़ें इमेजिन कर लेना जो कि शायद सच भी ना हो, एंड उनको लेके विक्टिम कार्ड प्ले करना। डोपामिन फ्रॉम सिंपैथी, ठीक है। अगर कोई बंदा इन्हें दिलासा देने जाए, सिंपैथी देने जाए, तो इन्हें इस चीज़ से डोपामिन हिट मिलता है एंड इन्हें एक्चुअली में मज़ा आता है कि कोई बंदा इन्हें दिलासा दे रहा हो, ठीक है। इन्हें मज़ा आ रहा है विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए। थर्ड साइन इज वाई मी, ठीक है। ऐसा सोचना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये सोचना भी एक पार्ट है विक्टिम मेंटालिटी का। ओके, द फोर्थ थिंग इज ओवर थिंकिंग, ठीक है। अपनी पूरी की पूरी लाइफ ओवर थिंक करना कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर बाद में वो हुआ था, सारे के सारे नेगेटिव इवेंट्स जो हुए थे तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम वही इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कोई नेगेटिव आउटकम के ऊपर पहुंचना कि मेरी मेहनत करने से फ़र्क ही क्या पड़ रहा है, मैं ये एक्स करूँगा तो फ़र्क क्या पड़ता है, वाह ही होना है, मैं अभी मेहनत करके करी क्या लूँ, मेरे को तो फेलियर ही मिलना है, पहले भी यही हो चुका था। बेसिकली पहले जो हो चुका था वो सोच के तुम आज खराब कर रहे हो, आज मेहनत नहीं करने का बहाना दे रहे हो ओवर थिंकिंग कर करके। सो वो इसका एक साइन है। जो फिफ्थ साइन है विक्टिम मेंटालिटी का, वो है सेल्फ डाउट, ठीक है। अगर तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहा है किसी चीज़ को लेके, समझो तुमने कोई चीज़ अचीव कर ली एंड तुम्हें लग रहा है जस्ट तुम्हारा तुक्का लग गया या फिर तुम लकी हो गए, ठीक है। या तो तुम्हारा तुक्का लग गया या तो तुम लकी हो गए या फिर कोई तुम्हारे पास में समझो पुरानी चीज़ पड़ी हुई है, भाई बार बार कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास में कोई चीज़ पड़ी हुई है और तुम सोच रहे हो भाई मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, या फिर मैं अनवर्दी हूँ इस चीज़ को लेके, तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है। सो हो सकता है कि तुम विक्टिम मेंटालिटी से सफ़र कर रहे हो। द सिक्स्थ साइन जो हमारा है वो है कि तुम्हें प्रॉब्लम देखते ही या तो गुस्सा आ रहा है या तो तुम्हें रोना आ रहा है, ठीक है। कोई तुम्हारे मुंह के ऊपर प्रॉब्लम आ गई एंड तुमने सीधा रोना चालू कर दिया, या फिर अपने आजू बाजू के दोस्त के ऊपर तुम भड़कना चालू कर दिया, ठीक है। तुम या तो उनके सामने रो रहे हो या तो तुम उनके सामने भड़क रहे हो, तो इसका मतलब तुम विक्टिम मेंटालिटी से सफ़र कर रहे हो, इसका बहुत ज़्यादा चांस है। सेवेंथ थिंग इज जेलसी। अगर तुम अपने किसी दोस्त को देख के जेलस हो रहे हो कि इसके साथ में इतना अच्छा कैसे हो गया, ये तो वो चीज़ डिजर्व नहीं करता, ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड कर रहा है पुराने पॉइंट से, ठीक है, कि सेल्फ डाउट भी कैसे हो रहा है और जेलसी भी कैसे हो रही है। बट ये होता है ये बंदों के साथ में कि इनको दूसरों को देख के जेलसी होती है कि ये चीज़ तो मैं ज़्यादा डिजर्व करता था, ये इसको कैसे मिल गई। अगर तुम्हें दूसरों को देख के जेलसी हो रही है तो हाई चांस है कि तुम्हें विक्टिम मेंटालिटी सफ़र कर रहे हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन वैसे हो क्यों रहा है मैं एक बार समझा देता हूँ। क्योंकि तुम्हें विक्टिम प्ले करना है, ठीक है, तुम्हें ऐसा शो करना है कि तुम ऑप्रेस्ड हो, तुम इसलिए ऐसा प्ले कर रहे हो। अगर विक्टिम मेंटालिटी से तुम सफ़र कर रहे हो तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जो लास्ट साइन है हमारा वो है मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है, बहाने बनाना। जब काम करने की बात आए तब बहाने दे देना कि भाई ये तो नहीं कर सकता मैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर तुम ऐसे बहाने दे रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम विक्टिम मेंटालिटी से सफ़र कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा साइन है उसका, ठीक है। विक्टिम मेंटालिटी या फिर विक्टिम कार्ड खेलने से बचने के लिए तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम कर सकते हो वो है छोटे गोल्स बनाना एंड उन्हें अचीव करना, ठीक है। स्मॉल गोल्स बनाओ डेली। एक काम कर सकते हो तुम, जैसे कि 30 मिनट्स वॉकिंग होगी, एकदम सिंपल गोल्स, ठीक है। 30 मिनट्स की वॉकिंग कर ली एंड वो गोल तुमने कंप्लीट कर लिया, सिंपल, तुम्हारा काम हो चुका है। एक छोटा सा गोल बनाया तुमने एंड अचीव कर लिया। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैं 1-2 गोल्स बनाता था, उन्हें कंप्लीट करता था।
अभी मैं दिन के 4-4 5-5 गोल्स कंप्लीट करता हूँ। मैं विक्टिम मेंटालिटी का शिकार तो नहीं था, बट ये एक अच्छी आदत है इन जनरल। अब ये छोटे-छोटे गोल्स अचीव करने से होगा क्या? इससे ना तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है, खुद के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बढ़ जाएगी कि मैं कुछ कर सकता हूँ बोल के। तुम्हारा जो सेल्फ डाउट है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट अप होगा। इन शॉर्ट तुम थोड़ा-सा विक्टिम मेंटालिटी के बाहर निकल जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम थोड़ी पावर होल्ड करते हो तुम्हारी लाइफ के अंदर, जो कि तुम होल्ड करते हो, जस्ट तुम्हें रियलाइज़ नहीं किया। ये छोटे-छोटे गोल्स अचीव करने से तुम ये चीज़ रियलाइज़ कर पाओगे एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो ही रहा है इस चीज़ से। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ दूसरों की मदद करना और साथ एंड उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। ओके, बिना एक्सपेक्टेशंस की दूसरों की हेल्प करना। इससे होगा क्या कि जो सामने वाला बंदा है जिसकी तुम हेल्प करोगे, ठीक है, बिना एक्सपेक्टेशन की, उसकी ज़रूरत थी हेल्प की एंड तुमने उसकी हेल्प कर दी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो उसकी लाइफ के अंदर जो है तुमने विक्टिम का रोल प्ले नहीं किया, ठीक है? तुम उसके सामने रोना-धोना नहीं कर रहे थे, तुम उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल रहे थे। उल्टा तुम उसकी लाइफ के अंदर एक हीरो का रोल प्ले करोगे, क्योंकि तुमने जब उस बंदे को नीड थी तब तुमने उस बंदे की हेल्प की। सो इन शॉर्ट तुम उसके लिए हीरो बन चुके हो एंड तुम्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी, तुम्हें थोड़ा-सा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा खुद के लिए थोड़ा-सा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आएगा कि हाँ भाई, मैंने किसी की मदद की है, मैं खुद की भी मदद कर सकता हूँ, मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ, मैं दूसरों की लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता हूँ, दूसरों के सामने सिर्फ रोना-धोना ही नहीं कर सकता। ओके, द थर्ड थिंग इज़ मेकिंग अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट या फिर एक ग्रेटफुल जर्नलिंग की हैबिट डालना, ठीक है? ग्रेटफुल जर्नलिंग या फिर एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट के अंदर क्या करते हो तुम कुछ लोगों के नाम लिखते हो या फिर कुछ चीज़ों के नाम लिखते हो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, ठीक है? जिनके लिए तुम थैंकफुल हो कि ये मेरे लाइफ के अंदर है। जैसे कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी-पापा का नाम लिखते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास में मम्मी है, लोगों के पास में लाइक मॉम नहीं होती, पेरेंट्स नहीं होते, ऑर्फन होते लोग, कुछ लोग। मेरी मम्मी मेरे लिए हर रोज़ खाना वगैरह बनाती हैं, मेरे पापा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। या फिर तुम कुछ आइटम्स के नाम लिख सकते हो जो कि तुम्हारे डेस्क के ऊपर पड़े होंगे। जैसे कि मैं इस टॉर्च के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, ये मेरे को नाइट टाइम के अंदर जो है रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करती है। लिटरली रात के 2 बजे हुए हैं, मैं कॉफ़ी के नशे कर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय द वे। सो ऐसे ही तुम एक ग्रेटफुल लिस्ट बना सकते हो, लोगों का नाम लिख सकते हो उस लिस्ट के अंदर, आइटम्स का नाम लिख सकते हो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। इससे होगा क्या कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है एंड तुम उनके लिए ग्रेटफुल फील करोगे, तुम उन चीज़ों के लिए लकी फील करोगे एंड हाँ, तुम्हारी वही सेल्फ इमेज थोड़ी-सी अच्छी होगी, तुम दूसरों के साथ में थोड़ा कंपैरिज़न गेम खेलना कम कर दोगे। ओके, सो जो चौथी चीज़ तुम कर सकते हो वो है कट आउट नेगेटिव पीपल, ठीक है? अपनी लाइफ के अंदर से जो भी तुम्हारे नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जिन्हें तुम कट आउट कर सकते हो उन्हें कट आउट कर दो। जो बंदे तुम्हें रोने को लगा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं फ्री के अंदर, वो तुम्हारे जस्ट विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने के अंदर एक हर्डल बनने वाले हैं, एक ऑब्स्टिकल बनने वाले हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे रोना कम करना चाहते हो और ये तुम्हारा रोना बढ़ाना चाहते हो। तुम यहाँ पे गुस्सा कम करना चाहते हो, ये तुम्हारे गुस्से का लेवल और बढ़ाना चाहते हैं। सो अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि तुम्हें ये सब करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं, सो प्लीज़ उनसे दूर हो जाओ। एंड अगर तुम उनसे दूर नहीं हो सकते, ठीक है, अगर समझो वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है, क्लासमेट है, या फिर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पेरेंट्स सही में टॉक्सिक है, ठीक है, सो उनसे थोड़ा सा इमोशनली डिटैच हो जाओ, ठीक है, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना दो चालू कर दो इमोशनली, वो खुद ही डिटैच हो जाएंगे और तुमसे थोड़ा बात करना कम कर देंगे, ठीक है। ओके, सो 5वीं टिप ये मैंने खुद ही बनाई हुई है। सो पैटर्न एनालिसिस करो, ठीक है, अपने कोई बेस्ट फ्रेंड को पकड़ो या फिर अपने किसी दोस्त को पकड़ो, ठीक है, अच्छा दोस्त, ठीक है, जो तुम्हें सच सच बोले एंड उसको बोलना कि भाई तू एनालाइज कर या फिर तू पैटर्न देख, मैं रोना धोना कब चालू करता हूँ या फिर मैं विक्टिम कार्ड खेलना कब चालू करता हूँ। वो दोस्त तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छे से जानता होगा, तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई भी पर्सन जो कि तुम्हें अच्छे से जानता है कि तुम विक्टिम कार्ड कब खेलते हो, सो उस पर्सन को पूछना कि भाई मैं विक्टिम कार्ड कब खेलता हूँ। वो तुम्हें सीधा सीधा पैटर्न्स बताएगा, तुम्हारे ट्रिगर्स बताएगा कि ये चीज़ पर्टिकुलरली होने के बाद में तू विक्टिम कार्ड खेलना चालू करता है। वो चीज़ देखो कि तुम कब विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर डालते हो एंड उसको एनालाइज करो कि भाई यहाँ पे मैं विक्टिम कार्ड खेलता हूँ एंड देन ट्राई करो कि तुम वहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले ना करो या फिर वो चीज़ें अवॉइड करो जिनसे कि तुम्हें विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है या फिर तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो उस जगह पे, ठीक है। वो चीज़ अवॉइड करना चालू कर दो या फिर उस सिचुएशन के अंदर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो। ओके, सो यही था भाई इस वीडियो के अंदर। मैंने तुम्हें बताया कि विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है, ये क्यों हार्मफुल होती है, विक्टिम मेंटालिटी के साइंस क्या होते हैं एंड विक्टिम मेंटालिटी का सोल्यूशन क्या है। होपफुली भाई तुम्हें आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, मेरा रात के 2 बजे का यापिंग सेशन पसंद आया हो, ठीक है। एंड हाँ भाई, कमेंट कर देना अगर तुम्हारी कोई क्यूरी वगैरह हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो, ठीक है। मैं हर एक का कमेंट रीड करता हूँ, उन्हें हार्ट्स देता हूँ एंड हाँ, तुम्हारे रिप्लाई भी कर दूंगा तुम्हारे कमेंट्स के भाई, डेफिनेटली। कोई नई वीडियो का आइडिया हो तो सजेस्ट कर देना कमेंट्स के अंदर। डेफिनेटली लाइक करना, तुम्हारा लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तुम्हारा कमेंट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ कंसिडर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई गुड लक अपनी लाइफ को लेके।